शनो भुनक्तु शः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमो नमः। भगवान की जय। बोले श्याम रामचंद्र महाराज की जय। महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। जगत जननी दुर्गे मातु की जय। सब देवीन की जय। सब देवतन की जय। अपने अपने मातु पिता की जय। गुरु भगवान की जय। बारी बारी बरी मांग्यो हरसि दे श्री रंग पद सरोज अने पायनी भगति सदा सत्संग। राम कथा के रसिक गण तेज पुंज मति धीर सुंदर आसन लीजिए हे भक्त राज कपिवीर। अपने अपने घर की सब काहू को भीर तुम्हें वीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। बोली श्याम राज की जय। श्री रामचरितमानस कथा अंतर्गत चौथे दिन हम आप लोगों ने भक्त सुहृद प्रेमियों राम कथा अमृत रस रूपी पान करने वाले और ये राम नाम रूपी गंगा में अवगाहन स्नान करने वालों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं साधुवाद। दिसंबर महीना चल रहा है, 2020 जाने की तैयारी लिए हुए खड़ा है, 2021 आने वाला है। नूतन वर्ष अभिनंदन की शुभकामना देते हुए जो पिछले सालों से कथा चलती आ रही थी 15 साल से, वो कथा भक्तजनों के बीच में कोरोना काल की महामारी से संभव नहीं हो पाई, इसलिए YouTube के माध्यम से आप लोगों को हम ये कथा राम नाम रूपी गंगा में अवगाहन स्नान कराने का प्रयास कर रहा हूं। ये पंच महाभूत का स्थूल पुंज जो भगवान संत सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, आप लोगों की सेवा निमित्त भक्ति का माध्यम बन जाए, मेरा परम सौभाग्य होगा। महाबली हनुमान जी महाराज कलिकाल के जागृत देवता, सर्वांग सुंदर वज्रांग कनक भूधराकार शरीर, इच्छा वेशधारी, राम नाम संकीर्तन में तल्लीन। आज के कथा प्रसंग में हम जानकी जी की स्तुति करेंगे। रामचरितमानस के अंतर्गत तत्पश्चात गौरी जी की स्तुति
सीता जी द्वारा जो की गई है उसको रामचरितमानस के माध्यम से कम समय में दो चौपाइयां के माध्यम से रामचरितमानस में जो बताई गई है उसके आधार पर संदेश देना चाहूंगा। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, ये तीनों देवियां हैं। और जानकी जी, जगत जननी जानकी जी, सीता जी, ये लक्ष्मी जी के रूप में बिहार प्रांत के जनकपुर में धरती से उत्पन्न हुई धरती पुत्री कही जाती हैं। आप लोगों को विदित है, जानकारी है। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ये ऑनलाइन YouTube के माध्यम से संदेश है, बड़ा कठिन काम ये होता है कि कैसे कहा जाए, कैसे सुना जाए और कैसे हम यह संदेश आप लोगों तक पहुंचाएं। फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास बना रहे। राम की निर्मल भक्ति आप लोगों तक पहुंची। रामचरितमानस में कवकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसी बाबा ने सूत्र दिया, जने कै सुता, जने कै सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जने कै सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानी की। ताके युग पैद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके युग पैद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक नंदिनी, जनक की पुत्री सीता जी जो धरती से पैदा हुई, धरती पुत्री, जग जननी जानकी, पूरे संसार की माता जानकी रूप में जानी जाती हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, विष्णु सत्ता के रूप में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए हुए दशरथ नंदन रघुकुल मणिभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रिय जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान श्री राम को सीता जी बहुत ही प्रिय हैं, प्यारी हैं। ताके युग पद कमल मनाऊं, मैं जानकी जी, साक्षात लक्ष्मी जी, सीता जी के दोनों कमलवत चरणों को मैं वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जासु कृपा निर्मल मत पाऊं, जिनकी रंच मात्र कृपा होने से निर्मल, शुद्ध, पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। ये जानकी जी की वंदना दो चौपाइयों के माध्यम से हमने रामचरितमानस के अंतर्गत किया। तत्पश्चात गौरी जी की वंदना जो सीता जी द्वारा की गई है, उस वंदना को करते हुए अपने प्रसंग पर आने का प्रयास करूंगा। बोली गौरी मैया की जय। जो शिव
और पार्वती जी का जगत विदित स्वरूप है। ऐसे पार्वती जी गौरी जी की वंदना सीता जी द्वारा पुष्प वाटिका में की जाती है। इसके पहले हमने वंदना के क्रम में गणेश वंदना, हनुमत वंदना, राम वंदना, शिव वंदना किया हुआ था। मां भगवती जानकी और गौरी जी की वंदना करके राम कथा संक्षिप्त रूप में कहने का प्रयास करूंगा। यद्यपि यह संक्षिप्त रूप नहीं है, फिर भी मैं अपनी बात सरल और कम शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कोशिश करूंगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। भव भव विभव भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्व बिहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर मुनि सब मोहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर मुनि सब मोहि सुखारे। बोले गौरी मातु की जय। भगवान संत सद्गुरु की कृपा से कथा के चौथे दिन के प्रसंग में राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा का प्रसंग रामचरितमानस के अनुसार बहुत ही व्यापक है, लेकिन थोड़े शब्दों में मैं आप लोगों को कहने का प्रयास कोशिश करूंगा। दोनों हाथ जोड़ करके राम नाम संकीर्तन करतल ध्वनि से भगवान श्री राम का नाम लेना परम कल्याणकारी। आदि व्याधि बीमारी सभी दूर होती हैं, और ये कहा गया है कि राम भगत जहाँ सुरसे धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रसारा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। अल्प मृत्यु कौनो पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। यह जो है भगवान रामराज की परिकल्पना में ऐसा था, फिर ऐसा हो जाए, ये राम की कृपा से ही हो सकता है। सभी भक्तों को नमन करते हुए राम नाम संकीर्तन। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम
सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोले श्याम राज की जय। भगवान भोलेनाथ जो का विवाह दक्ष प्रजापति के सुता के रूप में, सती के रूप में जब थी तो उनका विवाह हुआ था। दक्ष को प्रजापति कहा जाता है। और एक बार दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। सभी देव, धनुष, नार सभी लोगों का भाग लगा और सभी को यज्ञ में बुलाया गया, लेकिन सती जी को बुलाया नहीं गया। सती जी को बुलाया नहीं गया। यह प्रसंग सती मोह से भी संबंधित है। आप लोगों को विदित होगा कि दक्ष को जब बड़ा अधिकार मिला और यज्ञ करते समय भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, पार्वती जी को नहीं बुलाया, और हिमालय पर्वत पर भगवान भोलेनाथ सती के साथ जो है बैठे हुए थे। और विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, मरुदगण, कुबेर सभी देवता जब पर्वत के ऊपर से होकर उनका रथ जा रहा था तो सती जी ने ध्यान किया कि क्या चल रहा है, और उन्होंने देखा कि हमारे पिता दक्ष जी जो है बड़े यज्ञ कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिए। सती जी ने हट किया कि हमको यज्ञ में जाना है। भोलेनाथ भगवान ने मना किया कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, लेकिन सती जी ने कहा कि गुरु, मित्र और पिता के घर बिना बुलाए जाया जाता है, इसलिए वो मेरा पिता का घर है, मैं वहां जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, बुझाया, लेकिन सती ने हट किया और वहां पर गए जहां दक्ष अपने पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा था। वहां पर जाने के बाद सती जी से कोई बात नहीं करना, भगवान भोलेनाथ का वहां भाग नहीं दिखना और भगवान शिव पर व्यंग करना। केवल माता जो है प्रेम से मिली और दो मरुदगण गण भी थे शिव के। सती जी को क्रोध होता है और यज्ञ कुंड में ही कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देती है। मरुदगणों ने, भगवान शिव के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया। भगवान शिव क्रोध किए और सती जी को वहां से लिए। दक्ष जी का त्रिशूल से वध किए। फिर से देवताओं के कहने पर दक्ष जी को जीवित किए। ऐसा आप लोगों को विदित है रामचरितमानस कथा के अंतर्गत। एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज के लिए वन में भ्रमण कर रहे थे और उसी समय भगवान शिव आ रहे थे। रास्ते में देखे कि रघुकुल मणिभूषण सीता जी के खोज में विलाप कर रहे हैं। रावण चुरा ले गया है सीता जी को और वहां पर भगवान शिव ने
राम भगवान को प्रणाम किया और सती जी को मोह होता है कि ये भगवान श्री राम हैं विष्णु अवतार में, तो इनके लिए सीता क्या हजारों सीता हो सकती हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे परीक्षा लेना है। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, श्री मैं मीष्ट देव रघुबीरा, जासु जपत निरंतर मुनि मैंने धीरा। सोई मैं इष्ट देव रघुबीरा, जासु जपत निरंतर मुनि मैंने धीरा। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। हे सती जी, ये भगवान श्री राम है, विष्णु के अवतार, ये परीक्षा लेने की इनकी माया है। इनकी माया पूरे संसार को नचाती रहती है। सती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, मैं बैठ वृक्ष के पीछे नीचे बैठता हूं, आप जाकर के परीक्षा लीजिए। सती जी जाकर के सीता जी का वेश धारण करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण की कुछ दूर पर खड़ी हो जाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समझ जाते हैं, उस रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, उधर ध्यान नहीं देते हैं। फिर सती जी थोड़ी और करीब में आकर के सीता जी का रूप धारण करके खड़ी होती हैं। भगवान राम उनको मन ही मन प्रणाम करते हैं और वो भी रास्ता छोड़ते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। फिर सती जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के समीप 3 कदम पे जाके खड़ी हो जाती हैं। तो भगवान श्री राम ने प्रणाम किया कि माता जी, इस जंगल में आप अकेले कहां फिर रहे हैं, पिताजी कहां पर हैं? यह कहने पर सती जी सूख जाती हैं और भगवान उस समय अपनी माया जो है प्रकट करते हैं। पूरे संसार में सीताराम मय हो जाता है। ककुल तक चूड़ामणि गोस्वामी तुलसी बाबा ने सूत्र दिया कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वहां पर भगवान विष्णु राम की माया पूरे संसार में जो है सीता और राम के वेश में धरती भरी पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। सती जी एकदम व्याकुल हो जाती हैं और आंख मूंद करके बैठ जाती हैं। फिर देखती हैं कि वही राम आगे, लक्ष्मण पीछे, सीता जी के खोजते हुए। सती जी वहां से लौट करके आती हैं और भगवान भोलेनाथ से मिलती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि किस प्रकार से आपने परीक्षा लिया। सती जी ने कहा कि मैं किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली हूं, आपकी तरफ उनको प्रणाम किया और यहाँ पर चली आई हूं। भगवान शिव ने ध्यान करके देखा कि ये तो सीता जी का रूप धारण करके भगवान श्री राम की परीक्षा ली। तो भगवान शिव हमेशा राम राम जपते रहते हैं और भगवान श्री राम हमेशा शिव शिव जपते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा,
रामचरितमानस के अंतर्गत चौपाई के माध्यम से धैर्य शक्ति भेट नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। ये प्रसंग जो है भगवान भोलेनाथ वहीं पर संकल्पना करते हैं कि इस शरीर द्वारा अब इनसे हमारा संपर्क नहीं होगा। संकल्प होते हैं, जाकर के समाधिस्थ होते हैं हिमाचल पर्वत पर, और भगवान की कृपा से दक्ष को बड़ा अधिकार मिला और उन्होंने यज्ञ किया। भगवान भोलेनाथ को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं। सती जी वहां पर जाती हैं, ये बात हमने आप लोगों को बताया। यज्ञ में कूद पड़ती हैं, यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं और इनका पुनर्जन्म हिमालय पर्वत पर पार्वती के रूप में होता है। और भगवान शिव जो है के संकल्पना बस सप्तऋषि नारद भगवान आते हैं और सब कुछ उनका जन्म कुंडली देखते हैं, बताते हैं, और भगवान नारद की कृपा से तपस्या करने की भी बात बताते हैं। और पार्वती जी, गौरी जी का नाम एक अपर्णा भी है, जो बहुत हजारों तक तपस्या करके अन्न और त्याग करके फल फूल पर कुछ दिन तक उन्होंने तपस्या किया, उपवास व्रत किया। उसके बाद भी उन्होंने फल फूल भी त्याग करके पत्तों का सेवन करके उन्होंने तपस्या किया। सप्तऋषि आते हैं परीक्षा लेने के लिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जगंदर परीक्षा लेने के लिए आते हैं, ये शिव के लिए आप क्यों इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हो? भगवान की कृपा होती है। देवता, धनुष, नाग, नर, मुनि सब चिंतित होते हैं, भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हैं और इनकी समाधि से उनको कौन जगा सकता है। सभी देवताओं ने जाकर के कामदेव से प्रार्थना करते हैं कि कामदेव और रति जाकर के आप भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़िए, जिससे जो है भगवान शिव भोलेनाथ पार्वती जी से विवाह कर सकें और जगत का सृष्टि निर्माण जो रुका हुआ है वह पुनः प्रारंभ हो। कामदेव कहते हैं कि हम ये काम करेंगे लेकिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवगण कहते हैं कि अगर तुम्हारी मृत्यु होती है और जगत की सृष्टि होती है तो इसके लिए तुम अपना तन भी त्याग कर सकते हो। कामदेव और रति जाते हैं भगवान को भोलेनाथ की समाधि को जगाते हुए, और भगवान भोलेनाथ समाधि से जागते हैं, त्रिनेत्र खुलता है और कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। रति बड़ी विलाप करती है और रति विलाप करती है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और रति को वरदान देते हैं कि द्वापर में भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे यदुवंश में धरती का भार हरने के लिए, तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो है आपके पति होंगे, ये मेरा वचन है। यहां से भगवान भोलेनाथ की विवाह की तैयारियां चालू होती है। ब्रह्मा विष्णु आते हैं, कहते हैं कि अब आप अपना विवाह करें और नखत शुभ लक्षत लगन शोध करके विवाह की तिथि निश्चित की जाती है और सभी लोग जो है तैयार होते हैं विवाह के लिए। ज्यादा समय न लेते हुए भगवान
भोलेनाथ का विवाह है, सभी लोग सजने बजने लगते हैं। कपिल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में सूत्र दिए, शिव ही शंभु गैन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। शिव ही शंभु गैन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। ससिल लाटी सुंदर सिर गंगा, नैन तीनी उपवीत भुजंगा। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसवा चढ़ बाजे बाजा। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। भगवान की बारात सजती है और सभी लोग जो है उनके श्रृंगार को देखते ही रहते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो विवाह है उसमें नाना प्रकार के भूत पिशाच चंडाल योगिनी डाकिनी साकिनी यक्षिनी जितने भी श्मशान सभी तैयार होते हैं और ये कहते हैं कि भाई पहले अलग अलग रास्ते से सब लोग चलो, नहीं तो अगर दूल्हा पहले पहुंच गया शादी में तो फिर जो है विवाह कैंसिल हो जाएगा, विवाह रद्द हो जाएगा, विवाह होगा नहीं। भोलेनाथ की बारात जो है पहले लोग दूल्हा को आगे करते हैं। यहाँ भगवान शिव के विवाह में सब आगे आ रहे हैं और इनके बारात में जो लोग बराती हैं एक छंद के माध्यम से आप लोगों को संदेश देते हुए भगवान शिव का विवाह जो है जन्म जन्मांतर गाया जाए तो भी समय कम पड़ सकता है।